ये है छत्तीसगढ़ का बस्तर, एक ऐसा क्षेत्र जो घने जंगलों से संपन्न है। बस्तर को आदिवासियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांशतः जो आबादी है वो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यहाँ के आदिवासी सदियों से खेती, जंगल और अपनी परंपराओं पर आधारित जीवन जीते आए हैं। लेकिन 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से जिस नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई, वो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1980 के दशक तक छत्तीसगढ़ के बस्तर तक आ पहुंचा। नक्सलवादी जो खुद को आदिवासियों का रक्षक बताते थे, वे कहते थे कि वे आदिवासियों के शोषण और खनिजों के लूट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गांव-गांव में अपनी समानांतर सत्ता स्थापित कर ली। कौन सा त्योहार मनाना है, कौन किससे शादी करेगा, कौन पुलिस से बात करेगा, हर चीज पर नक्सलियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। और इस पूरी गतिविधि से आदिवासियों में भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। इस भय और असुरक्षा की स्थिति को दूर करने के लिए ही बस्तर में शुरुआत हुई एक ऐसे आंदोलन की जिसे हम जानते हैं सलवा जुडूम आंदोलन के नाम से। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सलवा जुडूम के बारे में। ये आंदोलन क्या था, इसकी शुरुआत क्यों हुई और किन परिस्थितियों में इस आंदोलन की समाप्ति हुई। तो सारा कुछ हम जानेंगे डिटेल से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल था 2005। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से जन जागरण अभियान नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इस आंदोलन की जो प्रेरणा है वो कुछ स्थानीय ग्राम सभाओं से आई, जहां पर लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाकर कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा ने सलवा जुडूम का नाम दिया। सलवा जुडूम शब्द ना एक्चुअल में गोंडी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शांति यात्रा। 2005 में छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार। दोनों ही सरकार ने इस आंदोलन यानी कि सलवा जुडूम आंदोलन का समर्थन किया। सरकारों का ऐसा मानना था कि अगर आदिवासी खुद नक्सलियों के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है। सरकार ने सलवा जुडूम को एक जन आंदोलन बताकर प्रचारित किया, लेकिन असल में ना धीरे धीरे ये आंदोलन एक सशस्त्र मुहिम बन गया। हजारों आदिवासी युवाओं को हथियार दिए गए और उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना दिया गया। जो युवा कल तक खेती कर रहे थे, जंगल से महुआ बीनने का काम कर रहे थे, तेंदुपत्ता बटोरने का काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें सलवा जुडूम के नाम पर बंदूक पकड़ा दी गई और ये कहा गया कि अब वे नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। यानी राज्य ने सीधे सीधे मासूम युवाओं को एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स बना दिया। सलवा जुडूम का जो सबसे खतरनाक पहलू था वो ये था कि इसने पूरे आदिवासी समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। अब आदिवासियों के सामने दो रास्ते थे, या तो वो सलवा जुडूम में शामिल होकर सरकार का साथ दे या फिर नक्सलियों के साथ खड़े हो जाए। बीच का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं था। जो आदिवासी सलवा जुडूम से दूर रहे उन पर नक्सली समर्थक होने का आरोप लगाया गया और उनके गांव तक जला दिए गए। जो नक्सलियों के संपर्क में रहे उन्हें सलवा जुडूम और सुरक्षा बलों ने मार डाला। 2005 में सलवा जुडूम की शुरुआत से लेकर 2008 के बीच हजारों गांव जला दिए गए। लगभग 1.5 लाख आदिवासी विस्थापित हो गए। उन्हें अपने ही घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेना पड़ा। सरकार ने एक तरफ राहत शिविरों को सुरक्षा और मदद का केंद्र बताया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हकीकत जो है ना वो काफी ज्यादा दर्दनाक थी। राहत शिविरों में न तो पर्याप्त भोजन था, न ही स्वास्थ्य की सुविधा थी। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़पते थे। इतनी ज़्यादा बीमारियां फैल गई थी कि कई लोग तो इलाज के अभाव में ही मारे गए। महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा असुरक्षा का सामना करना पड़ा और कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शिविरों में महिलाओं और लड़कियों पर यौन हिंसा तक हुई। यानी गांव जलाने के बाद जिन लोगों को जबरदस्ती शिविरों में लाया गया उनका जीवन तो और भी ज़्यादा दयनीय बन गया। लेकिन चुनौतियां केवल यहीं तक नहीं थी। इधर सलवा जुडूम के समर्थकों पर भी नक्सलियों ने हमले शुरू कर दिए। घात लगाकर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और उनके परिवारों की हत्या की गई और नतीजा ये हुआ कि पूरा आदिवासी जो समाज है, बस्तर का जो आदिवासी समाज है, वो दो पार्टों में पिसने लगा। एक तरफ नक्सली उन्हें गद्दार कहकर मानने लगे, तो दूसरी तरफ
सलवा जुडुम उन्हें नक्सली समर्थक कहकर मारने लगा। सबसे ज्यादा जो पीड़ा है ना, वो उन लोगों ने झेली जो न तो नक्सलियों के साथ थे और न ही सलवा जुडुम के। वो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, शांति से, चैन से। बट ऐसी जिंदगी उनके किस्मत में नहीं थी। जल्द ही ये पूरा मुद्दा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने लगा और इसकी आलोचना भी शुरू हो गई। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने काफ़ी रिसर्च किया और कुछ रिपोर्ट्स जारी की, जिनमें ये कहा गया कि सलवा जुडुम आंदोलन के दौरान कई गांवों को जला दिया गया, महिलाओं के साथ काफ़ी अत्याचार किए गए, बच्चों को जबरदस्ती सलवा जुडुम में शामिल किया गया, कई निर्दोष आदिवासियों को मार दिया गया। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने भी इस अभियान की काफ़ी ज़्यादा निंदा की और ये कहा कि ये मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। धीरे धीरे ये पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंचने लगा। 2007 में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मामला धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2011 में अपने चरम पर पहुंचा और 5 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडुम को लेकर एक हिस्टोरिकल जजमेंट जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडुम को असंवैधानिक घोषित किया और ये कहा कि आदिवासी युवाओं को हथियार पकड़ाना और उन्हें काउंटर इंसर्जेंसी बल बनाना संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने सभी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को हटाने और सलवा जुडुम को तुरंत बंद करने का आदेश दिया। इस फैसले को मानवाधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सलवा जुडुम तो आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया, लेकिन इसकी जो राख है ना, वो आज भी सुलगती है। आदिवासी समाज में गुस्सा, डर और अविश्वास आज भी बना हुआ है। 2013 की बात है। सलवा जुडुम के संस्थापक और चेहरा बने महेंद्र कर्मा दरभा घाटी में हुए नक्सली हमले में मार दिए गए। उनकी मौत के साथ इस आंदोलन का जो राजनीतिक चेहरा था वो भी खत्म हो गया। आज लगभग 2 दशक बाद की मैं बात करूं तो बस्तर के लोग सलवा जुडुम को आज भी भूल नहीं पाए हैं। जिन लोगों ने अपने गांव खोए वो आज भी विस्थापन की पीड़ा झेल रहे हैं। जिन बच्चों ने बचपन में बंदूक देखी वो आज भी उस डर से बाहर नहीं आ पाए हैं। सलवा जुडुम की जो कहानी है ना, वो हमें ये सिखाती है मेरे भाई कि शांति कभी भी हिंसा से नहीं लाई जा सकती। बंदूकें जो है ना, वो केवल और केवल खून बहाती है। बस्तर के लोगों को असली सलवा जुडुम का आज भी इंतजार है। असली सलवा जुडुम वही होगा जब बस्तर के जंगलों में हरियाली आएगी, इंसानियत लौट आएगी और आदिवासी अपने ही गांवों में शांति से जी सकेंगे। तो इस वीडियो में हमने सलवा जुडुम आंदोलन के बारे में समझा, जाना। आपकी क्या राय है इस पूरे आंदोलन को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।